दे रहा है, पहरेदार लुटेरा है। बोलो इंकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ 7,000 बार इतनी बार महमूद गजनवी नहीं लूटा जितनी बार अयोध्या को वहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने लूटा है। अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये समाज सेवक नहीं लुटेरे हैं और ये अयोध्या ने साबित कर दिया। अरे बताइए, भरत तिवारी जैसे कि ये हत्यारा है, मोदी चोर है। भरत तिवारी कौन सा अपराध किया था? लोग हैं, सर क्या लगता है कि ये मूवमेंट सफल होगा? ये मूवमेंट ही जो हो रहा है, भीड़ बता रही है कि सरकार दबने वाली है। ये भीड़ बता रही है कि अब ये मूवमेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक ऐतिहासिक भीड़ जो है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बताऊंगा। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए कि और इसकी हाइट को देख लीजिए। ये कम से कम 8-9 फीट की हाइट का बैरिकेडिंग रखा हुआ है। जंतर मंतर से जो संसद मार्च तक प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जाएंगे, उनको रोकने के लिए वाटर कैनन की गाड़ी भी तैयार है। प्रशासन पूरी मुस्तैद है, हर तरीके से मॉक ड्रिल आज ही करके रेडी कर ली है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं भीड़, इस समय रात के लगभग 11 बज रहे हैं और पूरे जंतर मंतर के पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक नजर आएगी हर जगह पर। ये दर्शाता है कि जो हुजूम है, जो जनता का आक्रोश है, वो सिर्फ और सिर्फ अब प्रोटेस्ट नहीं रहकर रह गया, अब ये एक मूवमेंट का रूप ले लिया है। अब प्रश्न ये होगा कि क्या प्रशासन कल इनको रोक पाएगी, क्योंकि रोकने की पूरी कोशिश करेगी। और जो कल सोनम सर के साथ हुआ, उसी की दिन है ये जो प्रोटेस्टर इतनी भारी संख्या में आज देखने को मिल रहे हैं। शायद ये बोला जाता है ना कि किसी मंजिल के लिए कील होनी चाहिए, वो कील थे सोनम सर, जो कल उन्होंने कील को हटाया और आज हुजूम उमड़ कर आया। बस 2 घंटे 3 घंटे का और टाइम है, उसके बाद यहाँ से जो हुजूम निकलेगा, जो यात्रा निकलेगी संसद तक, क्योंकि कल ही संसद सत्र चलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम फरहा है। मैं आई हूँ इस देश के बच्चों के लिए, देश बचाने के लिए। मेरे से जो हो सकता है वो करेंगे। और गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। प्रधान का हमें कल इस्तीफा चाहिए। हमें हाथ जोड़ से निवेदन है कि कृपया हमारी मांगें सुनी जाए और हमको ये इस्तीफा दिया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे जो बाकी हमारे सह लोग हैं हमारे साथ, उन लोगों का जो है अनशन टूटे, वो लोग अब बाइक तो अपने घर जाए, सब लोग जो है हमारी मांगें पूरी हो जाए तो हम पीसफुली चले जाएंगे, वरना तो ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू। ये देखिए कि जो प्रोटेस्ट स्थल है जंतर मंतर, वो अंदर है। एक बार दिखाइए उधर से आप, यहाँ से कम से कम 100 मीटर दूरी पर अंदर है। ये रोड है और रोड भी इतना बड़ा हुजूम जनता का, इतनी बड़ी जो जनसैलाब उमड़ी हुई है, ये क्या बताती है कि कल कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, जो सोचा भी नहीं होगा। और मोदी जी तो मेलोडी खिलाने में बिजी है, तो उनको तो अभी देश घूमना है, मेलोडी लेने गए हैं, तो उनको तो कोई परवाह ही नहीं है इस देश की। तो भगवान ने साक्षात हमें भेजा है कि इनकी बैंड बजा दो, तो वही करने हम उतरे हैं। और कल देखना जो आज क्या हुआ है। कल ये तो कुछ भी नहीं है, चौथा हिस्सा है हमारा। कल हमारी इससे ज्यादा तादाद आने वाली है। बिल्कुल। आप सब लोगों से हमारा निवेदन है, जो लोग अपने घर बैठे हैं, कृपया करके 20 तारीख को कल सुबह जो है हमारे साथ बढ़ चढ़ के इस मार्च में अपना हमारा साथ दे, जिससे कि है हम लोग इस मार्च को पीसफुली कर पाए। उसके बाद जो है हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग चाहते हैं इस सिस्टम में बदलाव आए, उसके लिए प्लीज़ यहाँ पे आइए। और जो लोग जात पात ये सब करना चाहते हैं, वो कृपया अपने घर रहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी नतीजा दें। हृदय स्थल मध्य प्रदेश से आए हैं। अब ये कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, राम मंदिर बना। वो तो कहते हैं कि हमने राम को लाया है। अब उनका एक नारा भी, एक स्लोगन भी, एक गाना भी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। अच्छा ये बताइए, कितना उपहास वाला नारा है, कितना मूर्ख है मोदी। राम तो सनातन के हैं, ये कब से राम आए हुए हैं। इतना मूर्ख न होता तो राम इसको चोर बना देते। बताइए, राम को लाने वाला है मूर्ख, एक सांस का हमारे बस में नहीं है। राम तो सनातन है, जब से सृष्टि के पैदा हुए। राम का नाम जानते हैं क्या है? सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम मंदिर मस्जिद में कैद होने वाला नहीं है। जब गाय के रूप में धरती माता गई
तो शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई भगवाना। यही बात राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छिद्र बाबा। ये अनैतिक व्यापारी हैं, ये समाज सेवक नहीं लुटेरे हैं। और ये अयोध्या ने साबित कर दिया। अरे बताइए, भरत तिवारी जैसे कि ये हत्यारा है, मोदी चोर है। भरत तिवारी कौन सा अपराध किया था? सोचिए, इसमें सर्व समाज के लोग हैं। इसमें ये सिर्फ नहीं कह सकते कि एक जात के, एक धर्म के, एक समुदाय के। ये भी नहीं कह सकते आप कि युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, सब हैं, साधु संत। ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं, मैं अभी रिटायर्ड शिक्षक हूँ। अच्छा, 2025 में रिटायर हुआ, देश के लिए काम करने लगा। राजीव दीक्षित के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मुझे आदतन अपराधी घोषित कर दिया। तो क्या एक शिक्षक जो 41 साल सेवा किया हो आदतन अपराधी हो सकता है? इतने बड़ा मूर्ख कौन होगा? ये मैं सनातन आचरणी हूँ, भाषणी नहीं, सनातन। तो मैं ये चूदी छोड़ दिया। सुनो, ये चाणक्य का रोल अदा कर रहा हूँ। नंद वंश से परेशान होकर चाणक्य ने संकल्प लिया था, वही संकल्प मैं लिया हूँ। ये इनका सत्यानाश हो जाएगा चोरों को, क्योंकि चाणक्य को जानते हैं ना। ये चूदी छोड़ दिया, भरत तिवारी की हत्या हुई, पगड़ी छोड़ दिया। गौ कथा नहीं होने पाई इस हिंदुस्तान में। सनातन के चोरों सुन लो, 12 से 15 तक राजीव दीक्षित गौ कथा होनी थी। इस चोर डबल इंजनी सरकार ने अनुमति नहीं दी। और ये बताइए, कह रहा है, मंदिर की बात छोड़िए, जब मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा काला धन लाऊंगा, मालूम है सबको, महंगाई कम करूंगा, गारंटी लिया था 6 दिन आएंगे। डॉलर का अगर रुपए का मूल्य गिरता है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अरे बेवकूफ, तुम्हारी गरिमा नहीं गिरी अब तक। सोनम वांगचुक जैसे पतन रथ को जेल डाल रहे हो। हमारे देश का भविष्य आंदोलित है, तुम क्या तानाशाह हो? तो इसका मतलब ये जनता का चुना नहीं है, ये तंत्र यंत्र का चुना हुआ है। और बनारस का चुनाव हारा है। मैं घोषणा कर दिया हूँ, अजय राय कल घोषणा किए हैं, मैं 1 मई को घोषणा कर दिया हूँ, लेकिन अजय राय अभी तक क्यों आंदोलन नहीं किए? दूसरी बात ये कि जब ये मोदी सत्ता में आए तो जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, चुनाव आयुक्त की, उसमें आप सबको पता था, एक विपक्ष का नेता होता था, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता था, एक प्रधानमंत्री होता था। तो इसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया और एक मंत्री को रख दिया। कहाँ है चुनाव आयोग? इसका जेबी संगठन है, सारी संस्था इसकी जेबी है। 7,000 बार लूटा गया हाँ, है। हाँ। मैं अयोध्या का रहने वाला हाँ, हूँ। बताइए। अयोध्या मेरे घर से 2 किलोमीटर है। अयोध्या को 7,000 बार, इतनी बार महमूद गजनवी नामक शख्स ने नहीं लूटा जितनी बार अयोध्या को वहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने लूटा है। अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार आंख बंद करे। अयोध्या चोर जिस राम के नाम पे आज सत्ता में आए हैं, उस राम के घर को अपवित्र इन लोगों ने कर दिया। जय हो, बहुत अच्छे भाई। अयोध्या के अंदर चोरी 7,000 बार चोरी हुई है, जिसका ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी सरकार के किसी भी आला कमान के जुआ तक नहीं रेंग रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो कल मूवमेंट होगा, जो संसद तक मार्च निकलेगा, क्या लगता है कि इसको दमन करने की कोशिश प्रशासन करेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप देखे हैं, विगत दिनों में होता हुआ आया है, या विगत जगहों पर प्रोटेस्ट को दबाने की चलने की कोशिश हुई है, क्या इसको भी कोशिश की जाएगी? देखिए, जब कहते हैं युवा अपने ऊपर आता है तो सारी चीजें हो जाती हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना देंगे, अपना मार्च निकालेंगे। अगर प्रशासन रोकता है तो उनसे हमारा प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों से नाराजगी है। हम प्रशासन से कोई गलत बात नहीं करेंगे। जो मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने जो मुझे इजाज़त दी है, उसके अंतर्गत हम लोग अपना पूरा मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकालेंगे। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो तानाशाही सरकार आप जानते ही हैं, जिस तरह पहले हुआ है भूतपूर्व हुआ, ऐसे इस तरह भी होगा। रोका जाएगा तो आगे क्या आगे चीज़ें देखी जाएगी। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस मार्च का, वो आगे की प्रक्रिया देखेंगे। हम लोग उनके समर्थन में साथ खड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद सरोज जी हैं, पुष्पेंद्र सरोज, जो अभी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अभी इनका उम्र देखकर ही आपको लगता होगा कि
कितनी कम उम्र है, लेकिन मैं ये सब इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उम्र को लेकर के कि ये जो आज हुजूम है, जो जन सैलाब है, ये युवाओं का ही जन सैलाब है और सब 25-30 साल के अंदर लोग हैं। सर क्या लगता है कि ये मूवमेंट सफल होगा? ये मूवमेंट ही जो हो रहा है, भीड़ बता रही है कि सरकार दबने वाली है। ये भीड़ बता रही है कि अब ये मूवमेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक ऐतिहासिक भीड़ जो यहाँ पर है, सफल तो छोड़िए, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और जिस तरीके से सरकार को लग रहा था कि वो दबा देगी, यहाँ पे गला घोट देगी, उन्होंने मरते हुए भारत को, जैसे मैंने बोला, मरते हुए भारत को जिंदा करने का काम हमारे नौजवानों ने जिंदा किया। क्या आप कल नौजवानों के साथ समाज तक करेंगे, संसद तक जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और पूरी समाजवादी पार्टी और सब सांसद यहाँ पे आए थे, समर्थन में भी आए थे और यही बताने आए थे कि हौसला बुलंद है, एनर्जी बहुत हाई है और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं लाखों और आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं और साथ में कल हम सभी लोग संसद में मार्च करेंगे। बीजेपी बात क्यों नहीं कर रही सर इनसे? क्यों सरकार क्या अहंकार है, क्यों बात करने से परेशान? तानाशाह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बात करे। तानाशाह जो होता है वो कभी झुकने का काम नहीं करता, वो कभी वार्तालाप करने का बात नहीं करता, संवाद करने का काम नहीं करता। अन्ना हजारे ने भी 11 दिन, जब अन्ना हजारे का अनशन चला तो 4 दिन में संवाद सरकार ने चालू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 20 दिन हो गए, सरकार ने अपने गुंडे भेज कर उठाने का काम किया, तो ये पूरे नौजवान जाकर सर कल अगर वही गुंडे जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इन लोगों, इन युवाओं पर इस्तेमाल होते हैं, वो जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वही गुंडे इन युवाओं पर लाठीचार्ज करते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अब इस भीड़ के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये भीड़ अपने वाजिब मांग को लेकर के यहाँ पे है और उस आदमी के लिए यहाँ पे, जिसको कल यहाँ पे जबरदस्ती उठाया गया, इस देश के बदलाव के लिए यहाँ पे भीड़ है। जो तानाशाह वहाँ पे बैठे हैं, जो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, उनको झुकाने के लिए यहाँ पे भीड़ आई है। कोई भी अब इनको हमारे साथ सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि आप सोचिए कि अब ये जो आंदोलन है ये कुछ युवाओं का नहीं रहकर रहा है, अभी बहुत बड़ा मूवमेंट का रूप ले लिया है। सर ये बताइए कि ये मूवमेंट जो इतना जुड़ा है, लोगों का आया हुआ है, युवाओं का आया हुआ है, क्या ये सफल होगा? तो साथ करने की कोशिश करेगी। सार्वजनिक जाति धर्म धन से नहीं है, भारत का भविष्य छात्र और युवाओं से जुड़ा हुआ भविष्य है। कोई भी देश युवाओं के साथ जाए और हिंदुस्तान का ही पूरे राष्ट्र जगत का इतिहास गवाह है। जब जायती हुई तब क्रांति, जायती में ही भूमि में क्रांति का बीज बोया जाता है। और ये मुझे जयप्रकाश नारायण जी का समय याद आ रहा है, तो मैं छात्र वो जयप्रकाश नारायण जी के समय हुआ था, वो सोनम सर के समय और ये जितना दूर करेंगे। देखिए सरकार ने किसान आंदोलन को चलने का 750 साधन और सरकार को फिर मानना पड़ा। अभी विडम्बना है कि डेमोक्रेटिक जनता की सरकार जनता के लोगों से पिछवा अपील करती है। अरे यार कांग्रेस का राज देखे, अन्ना हजारे से 10 बात नहीं करते और इस तरह के किसान आंदोलन में सारी माननी पड़ी थी, यहाँ भी माननी पड़ेगी, पर मुखी खाकर माननी पड़ेगी। एक अंतर इसमें पूरे हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर सरकार देर करेगी तो ऐसी क्रांति होगी तो जैसा नेपाल और दूसरे देशों में हुई है, वही क्रांति यहाँ हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। मुझे सर बड़ी चीज कह रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक ऐसा ही कोई नहीं चाहेगा कि ये क्रांति हो, लेकिन अहंकार किसी का नहीं चलता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि युवाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो ये समझिए कि आप आग में अपने हाथ डाल रहे हैं। सर बड़ी बात ये आती है कि 1 महीने लगभग इस आंदोलन को होते हुए हो रहा है, सरकार आखिर क्यों इतना इस अहंकार में डूबी, क्यों इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है? सरकार की आदत, सरकार का निर्णय सरकार के हाथ में कुछ अदृश्य शक्ति है, वो सरकार का निर्णय करती है और वो सरकार को डायरेक्ट करती है और वो लोग निर्णय भी ले। अभी 6-7 दिन पहले मेरे पंकज मलिक MLA आए थे और आज उससे 4 मैं आया पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने तक पैदल आए हुए खाने की जगह नहीं, और जितना ये इसमें करेंगे यही दिक्कत। और हम तो पश्चिम के रहने वाले,
अगर नौजवान इशारा करेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा टोटल यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपसे पश्चिम के हैं, मैं इसी पर पूछूंगा कि पश्चिम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं कि पश्चिम तो हमारा है पूरा। बीजेपी को लगता है कि पश्चिम पूरी जो कम्युनिटी है पश्चिम की वो बीजेपी के कंट्रोल में, यानी उनका जो विधायक है सांसद है बहुसंख्यक पश्चिम से है। ये देखिए अभी पार्लियामेंट जो है, हम लोग सहारनपुर कांग्रेस जीती, कैराना समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी से जीता, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी जीती। अब ये पता नहीं कौन से पश्चिम की बात कर रहे वो कहते हैं कि गलत रीमर उठाकर संविधान बदला जाएगा, इसकी वजह से जीत गए। अब ये बात नहीं गलेगी, अब ये दाल नहीं गलेगी अगली बार। ऐसा कर लो, मैं अभी त्याग को देखो जो सा इनका धुरंधर फिर भेज तो फिर हरा देंगे। ऐसा नहीं। देखिए अखिलेश यादव जी पर लोगों को विश्वास है, इनके जुर्म और जांच की है और उधर सीधा काम सत्ता के साथ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश से कभी दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गई।